मैं हमेशा कहता हूं यह आपका कर्म का साइकिल है। जितना आप कामचोरी अभी करेंगे उतनी ही मेहनत आपको बाद में ये करवा देगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हम उसको तैयार करें। अगर आप इन दो दिवालियों में, जो आने वाली अगले साल की भी दिवाली है या अपने कोई भी फेस्टिवल में, अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रेफरेंस रखेंगे तो इसके बाद वाली सारी दिवालियां या सारे फेस्टिवल आपके कंपैरेटिवली बेटर जाएंगे। प्लीज आप फेस्टिवल जरूर एंजॉय करिए, एक ब्रेक पढ़ाई से जरूर लीजिए। और वैसे ब्रेक की तो मैं आप लोगों को बात नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक ही ब्रेक लिया है, तभी तो बैकलॉग हो गया है ना। तो आप सभी लोगों से मेरा ये गुजारिश है कि आप इंजॉय करिए, लेकिन यस मेजॉरिटी टाइम आप कोशिश करिए कि आप अपने बैकलॉग्स को, होमवर्क्स को, रिवीजन को टाइम दे। जिनका बैकलॉग बिल्कुल नहीं है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत बड़ी बात है बेटा। तुम जो बच्चे रेगुलर है ना और जिनका बैकलॉग नहीं है, मैं तुम्हें लग रहा होगा कि शायद तुम्हें नहीं आ रहा, ठीक है, या तुम्हें बहुत सारी दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहे, सर केमिस्ट्री में याद नहीं आ रहा, मैथ्स के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे, फिजिक्स समझ नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके साथ होंगी। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मेजॉरिटी बच्चा समझने, होमवर्क, इन सब से ही छोड़ के अगर देखा जाए तो सिर्फ बैकलॉग से ही परेशान है। वो उतना ही नहीं पढ़ पाया है जितना आपने पढ़ लिया। तो जो लोग कंसिस्टेंट है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपकी कंसिस्टेंसी और अगर आप लगातार साथ में चल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जब आप ऑन टाइम रहते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो भाई मैंने टॉपिक्स एटलीस्ट पूरे देखे हैं। जो ऑन टाइम नहीं चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा रहेगा यार ये भी छूटा है, ये भी छूटा है, जल्दबाजी में पीछे वाला अच्छे से नहीं करा है और हम अभी पीछे हैं तो जल्दबाजी में आगे भी बढ़ना है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जो लोग रेगुलर रहे हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स में, ये 2 साल के बाद आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनेगा। रीजन बीइंग, जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म होगा उस दिन आपका भी सिलेबस खत्म होगा। और जो बैकलॉग वाले बच्चे हैं, इनका 1-2 महीने तक ये बैकलॉग में ही घूमते रह जाएंगे और तब तक आपका जेईई का एग्जाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आपको चुपचाप बहुत ऊपर नहीं भागना, बहुत नीचे नहीं गिरना, आपको जो रिदम बना रहे हैं उस रिदम को फॉलो करना है और कंसिस्टेंट रहना। तो प्लीज डीपीपी का बैकलॉग इज स्टिल ओके। डीपीपी का अगर आपका बैकलॉग है दैट इज स्टिल ओके। उसका एक रीजन मैं बताता हूं, जब आपका सिलेबस खत्म होगा आपके पास कुछ नहीं तो 1 महीना तो अप्रोक्सीमेटली 11th में भी मिल जाएगा, जहां पर आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी का लेक्चर या थ्योरी का ही बैकलॉग है तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बोल रहा हूं कि आपके एचसीवी या डीपीपी का बैकलॉग है, इट्स ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे हाँ चलो कोई नहीं, ये तो बात सर ने बोल दिया, डीपीपी और बैकलॉग का चलता है। नहीं भाई, अगर आप जितना मेंटेन उसको भी करके चलेंगे तो समझना जब आपका सिलेबस खत्म होगा आपको पीछे के बैकलॉग कम कवर करने होंगे, कम क्वेश्चन लगाने होंगे और आप आसानी से उस चीज को कवर कर पाएंगे। जितना बड़ा आप पाइलअप कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये आपका कर्म का साइकिल है। जितना आप कामचोरी अभी करेंगे उतनी ही मेहनत आपको बाद में ये करवा देगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम इनपुट पढ़ाई करते समय ही डालें और हमेशा एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के हिसाब से सोचें कि कभी भी अगर आप समय कहीं पर व्यर्थ कर रहे हैं तो क्या उसको बचाया जा सकता है। आपको टेम्पटेशंस हो सकती हैं, आप ये देखेंगे, वो देखेंगे, मूवी देखेंगे, दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे। टेम्पटेशन सभी को होती है भाई, टू बी वेरी ट्रू, एवरीवन इज ह्यूमन, राइट? जो मेरे को सुन रहा है ना, लेकिन कुछ गधे भी हो सकते हैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। टेम्पटेशंस होती है, लेकिन यस उन टेम्पटेशंस को रोकना एक रेस्पॉन्सिबल माइंड का ही काम होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप टेम्पटेशंस में बह जाते हैं और आप अपना समय व्यर्थ करने के बाद गिल्ट मोड में आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका दिमाग अभी अपने लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपको कोई भी बेवकूफ या बरगला नहीं सकता। आपकी तैयारी और आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ रहेगी।